नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोटक नियो एप्लीकेशन का किल स्विच फीचर क्या है ये देखेंगे। बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, तो ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए बहुत लोग जूझ रहे होते हैं और इसी में अगर आप किल स्विच फीचर का यूज़ करते हो तो आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकती है। अब इसके लिए हम जाएंगे कोटक नियो में। कोटक नियो में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको जाना है, आपका यहाँ पे नाम का सिंबल दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको ये क्लिक करना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएंगी, जैसे कि अकाउंट डिटेल्स होती है। नीचे आपको किल स्विच का एक टैब दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिसेबल ट्रेडिंग टेम्पररली। मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे सेगमेंट्स जो है वो आपके सामने दिखाई देते हैं। अगर आप इक्विटी यानी कि इंट्राडे स्टॉक में करते हो, बीएसई इक्विटी यानी कि बीएसई के स्टॉक में इक्विटी करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, करेंसी में करते हो या कमोडिटी में करते हो, कोई भी प्रकार की आप अगर ट्रेडिंग करते हो और ओवर ट्रेडिंग हो रही है आपकी। अब ओवर ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूं। मान लो आपने एक ट्रेड ले लिया सुबह और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपके मन में थोड़ा सा लालच आता है। आपके क्या, किसी के मन में भी लालच आ सकता है। तो आप दूसरा ट्रेड लेते हो, दूसरे ट्रेड में आपको हो जाता है लॉस और जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो थोड़ा बहुत लॉस में आता है या फिर ब्रेक इवन पे आ जाता है। तो आप क्या करते हो, इस लॉस को कवर करने के लिए तीसरा ट्रेड लेते हो और फिर आपको लॉस हो जाता है। गलत हो जाता है इंसान, कोई बात नहीं है। अब इस बड़े लॉस को रिकवर करने के लिए आप फाइट मारते हो और 4 5 6 7 ट्रेड लेते ही जाते हो। अब ये क्या हो गया कि आप फाइट कर रहे हो, बिना वजह आप फाइट कर रहे हो और लॉस बढ़ा रहे हो। तो ये ओवर ट्रेडिंग का नतीजा है, क्योंकि आपने एक ट्रेड ले लिया है, बस करो, प्रॉफिट लो, घर जाओ, बंद करो लैपटॉप। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फियर और ग्रीड साथ साथ चलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप ये किल स्विच का फीचर यूज करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो टेम्परली बंद ही हो जाएगी, वो सेगमेंट ही बंद हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे इक्विटी इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करना है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पे लिखा है कि किल स्विच विल डिसेबल द ऑल चूजन सेगमेंट ऑन योर अकाउंट। फ्रेश ऑर्डर्स विल बी अलाउड ओनली आफ्टर 18 मार्च रात को 12 बजे। मतलब 18 तारीख, आज जो 18 तारीख है, उस पूरे दिन के लिए आपके कोई भी ऑर्डर यहां पे प्लेस ही नहीं होंगे। जब ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आप अभी ये एक्टिवेट कर लो और थोड़ी देर बाद आ जाओगे, 1 घंटे बाद आ जाओगे और इससे फिर डिसेबल कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। रात को 12 बजे यानी कि जब तक 19 तारीख आती नहीं है कैलेंडर में, तब तक, नेक्स्ट डे जब तक आता नहीं है तब तक आपके ट्रेडिंग ऑर्डर नहीं यहाँ पे प्लेस होंगे। तो ऐसे में अगर आप पहले ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है और ये सेगमेंट आप आके एक्टिवेट कर लेते हो, जो भी सेगमेंट में आपने ट्रेड दिया है, या सारे सेगमेंट डिसेबल करके रखते हो, तो आपको लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। वो प्रॉफिट आप घर लेके जा सकते हो। या फिर आपको 2 ट्रेड में लॉस हुआ है और आप बोल रहे हो कि नहीं अब मैं बस करना चाहता हूं, तो आप ये किल स्विच का सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो। अब जैसे कि इक्विटी इंट्राडे और एनएसई एफएनओ मैंने सेलेक्ट कर दिया है, डिसेबल करेंगे। यहां पे आप देख रहे हो कि फॉलोइंग सेगमेंट विल बी डिसेबल and you will not able to trade till 18 March 2024 11:59 PM। मतलब रात 12 बजे तक कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते। एनईसी इक्विटी और एनईसी एफएनओ दोनों भी आपके डिसेबल रहेंगे। अब इसके बाद आपको कंफर्म करना है। अब ये देखिए किल स्विच एक्टिवेटेड सक्सेसफुली दिखा है और डिसेबल सेगमेंट में इक्विटी और एफएनओ आ गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप करेंसी में ट्रेड करने जाओ या कमोडिटी में ट्रेड करने जाओ और वहां पे लॉस करो। वो तो अपने आप को सोचना पड़ेगा कि आप कौन से तरीके की ट्रेडर हो। आप सिर्फ एफएनओ में करते हो, सिर्फ इक्विटी में करते हो, सिर्फ करेंसी में करते हो या सिर्फ कमोडिटी में करते हो। ऐसा नहीं कि आप सब में ट्रेड कर रहे हो और सब में घुसे पड़े हो प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर तो कोई नहीं बचा सकता आपको। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रकार के ट्रेडर हो, किस तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हो। आप एफएनओ में करना चाहते हो तो सिर्फ एफएनओ पकड़ के चलो, आप इक्विटी इंट्राडे में करना चाहते हो तो सिर्फ उसको पकड़ के चलो, आप करेंसी करना चाहते हो, कमोडिटी करना चाहते हो। पहले ये अपने आप से पूछो कि मैं किस प्रकार का ट्रेडर हूं, कौन से टाइप में मुझे ट्रेड करना है, और उसके बाद ही सारी चीजें करो। और इसके बाद भी अगर आप सारे सेगमेंट में ट्रेड करते हो, कभी मिलता है इक्विटी बीएसई में कर देते हो, कभी करेंसी में भी कर देते हो, कमोडिटी में भी कर देते हो, तो आपको सारे सेगमेंट्स को डिसेबल करना पड़ेगा अगले
12 बजे तक, रात को 12 बजे तक के लिए, ताकि आप प्रॉफिट आपका बचा के घर लेके जा सको और अच्छे ट्रेडर बन सको। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये फीचर आपको यूज़ किस तरीके से करना है। आई होप कि आपको ये किल स्विच फीचर का अच्छे से इस्तेमाल करना समझ में आ गया होगा, किस तरीके से अनेबल करना है। अनेबल तो अपने आप हो जाता है, लेकिन डिसेबल करना आपको इस तरीके से करना पड़ता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।